हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आज दोस्तों एक अलग ही टाइप की क्लास होगी मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम यहाँ पर आज से बात कर लीजिए। यहाँ पर रोज़ 8 बजे आपकी महा मेगा क्लास होने वाली है, जिसमें हम जीके भी होगा, ठीक है ना, जीके के क्वेश्चंस भी होंगे और आपके किसके इंडिया जीके की भी होंगे, राजस्थान जीके भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा और साथ ही साथ आपके हिंदी भी होगी और शिक्षण अभिरुचि भी होगी मेरे प्यारे दोस्तों 8 बजे वाली क्लास में। ये अंतिम दिनों की तैयारी के लिए आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। जितने भी पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके में और शिक्षण अभिरुचि में, हिंदी में, वो हम यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं एग्ज़ाम में। मेरे प्यारे दोस्तों 31 तारीख को आपका बीएसटीसी का एग्ज़ाम है, जो कि होने वाला है। एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए तो मेरे प्यारे दोस्तों आ जाएंगे, ठीक है ना, साइट पर अपडेट हो जाएंगे कल या फिर आज, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों टेंशन नहीं लेनी है और बाकी एग्ज़ाम आपका कंफर्म होने वाला है, ठीक है। और पीटीटी का भी एग्ज़ाम आपको 8 सितंबर बताया जा रहा है, तो बिल्कुल आपका निश्चिंत रहिए, एग्ज़ाम तो हो जाएंगे, बस आपको तैयारी पर ध्यान देना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज से ही इन मॉडल पेपर को, जो 8 बजे आपकी क्लास लगती है और सुबह 11 बजे रीजनिंग की, ठीक है ना, बाकी क्लासें आपके लिए एक्स्ट्रा जो भी क्लास लगेगी वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये 2 क्लासें आपको लेनी है और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, जो कि रहने वाली ये क्लास है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं पीडीएफ नोट्स के लिए, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, सिख धार्मिक प्रथा में खाली जगह पहनना अनिवार्य है, पगड़ी, बाइक या फिर सूट या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए सभी को आंसर देना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसलिए ध्यान से आंसर दीजिएगा और बहुत अच्छे से, है ना। चलिए देखिए सभी को पता है दोस्तों, सिख सिख आपने जो देखे होंगे पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है ना, तो वही सिख हैं जो कि यहाँ पर कि उनको पगड़ी पहनना बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है ना, उनकी प्रथा में, धार्मिक प्रथा में बिल्कुल पगड़ी। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें सारे आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं, ठीक है ना, 3 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं बीएसटीसी और पीटीटी के लिए। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तने तेने कहिए का लेखक कौन है बताइएगा दोस्तों। श्यामल भट्ट, संत ज्ञानेश्वर, पुरंदर दास या फिर नरसिंह मेहता। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर का आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नरसिंह मेहता बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। संत नरसिंह मेहता जो गुजरात के एक महान कवि संत थे और बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नरसिंह मेहता का ये गाया हुआ है, सॉरी लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बालिकाओं के समूह को एक बालकों के समूह द्वारा परेशान करना किसके अंतर्गत आता है। सामाजिक कानून, फौजदारी कानून, आर्थिक कानून या फिर दीवानी कानून। करेक्ट आंसर बताइए। देखिए कानूनों में भी अलग अलग यहाँ पर कि उनको अलग अलग रूपों में बांटा गया है। तो यदि आपकर यहाँ पर एक बालिकाओं के समूह को एक लड़कों के समूह द्वारा परेशान किया जाता है तो उसको वो किस कानून के अंतर्गत आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 फौजदारी कानून बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए और सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और सभी को शेयर करके बुला लीजिए, क्योंकि अब दिन आपके पास में बहुत ही कम बचे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे लाडलों। निम्न में से कौन सा एक एनजीओ मानवाधिकार आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। एनजीओ मानवाधिकार आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है बताइएगा दोस्तों। वर्ल्ड वॉच या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल या फिर ऑक्सफैम या फिर PUCL। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाडलो, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 1 वर्ल्ड वॉच बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा।
कब से पर्यावरण समस्याएं एवं परिणाम भारत सरकार के विशेष ध्यान में आए हैं, बताइएगा दोस्तों। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, चौथी या फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है जो कि ये बिल्कुल विशेष ध्यान में आए थे, ठीक है, पर्यावरण समस्याएं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न भारतीय उपग्रहों में से कौन सा लंबी दूरी दूर संचार एवं टीवी प्रोग्राम के प्रसारण हेतु बनाया गया है? आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्कर या फिर इनसेट? फर्स्ट एक करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे लाडलों, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, इंसर्ट फर्स्ट ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में किस आयोग द्वारा केंद्र सरकार के संबंधों का परीक्षण किया गया? तो मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। सरकारी आयोग, ठक्कर आयोग, मंडल आयोग या फिर लिंग दोहा आयोग? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे लाडलों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरकारी आयोग। क्या दोस्तों? सरकारी आयोग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पार्टी विहीन प्रजातंत्र की संकल्पना के वकालत किसने की? मेरे प्रश्न आंसर दीजिएगा। जयप्रकाश नारायण, राम मोहन लोहिया, के.एम. मुंशी या फिर बी.आर. अम्बेडकर? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे दोस्तों आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इससे इजी क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता, सभी जानते हैं मेरे पास तो 30 मार्च को मनाया जाता है। जो नहीं जानता है वो जान लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका छप सकता है, क्योंकि लगभग हर बार छपता है। 2012 में उत्तर प्रदेश के कितने निर्वाचन क्षेत्रों में 7 चरणों में मतदान हुआ था? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको छोड़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो कि उस समय का करंट अफेयर्स का था। 2012 का क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद के चित्र के साथ आरबीआई ने 5 रुपये का सिक्का निकालने की हाल में की घोषणा की? तो मेरे पास तो 5 रुपये का सिक्का, तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका शहीद भगत सिंह की जो वहाँ पर की चित्र पर है जो कि 5 रुपये के सिक्के पर इसकी घोषणा की थी। 2012 का एशिया कप क्रिकेट का फाइनल मैच किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो मेरे पास तो ये उस ऑप्शन आपको बता दूं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मध्य ये मैच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2011 का राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो मेरे पास तो आंसर दीजिएगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 सुश्री सविता देवी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूनेस्को द्वारा 21 फरवरी को प्रतिवर्ष निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइएगा। यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष 21 फरवरी को, किस दिन दोस्तों? 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को मनाता है, यूनेस्को द्वारा 21 फरवरी को प्रतिवर्ष
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसने वर्तमान में द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के अध्यक्ष का पद के ग्रहण किया? तो मेरे पास तो ये भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका आंसर आपको बता दें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, राजकुमार भूत, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। केंद्र द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान का नया नाम क्या है? तो मेरे पास तो आंसर दीजिएगा यहाँ पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी विद्या मिशन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा उस प्रोग्राम का नाम है जो भारत सरकार ने गांव में स्कूलों में पानी शुद्धिकरण उपकरण लगाकर सुरक्षित पानी जो कि पीने का पानी है जो हेतु आरंभ किया? तो उसका नाम क्या है मेरे पास तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर जलमनी प्रोग्राम, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। अगला चलते हैं दोस्तों, अगला आपको क्वेश्चन देखना है 74 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मेरे पास तो यहाँ पर आंसर दीजिए, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? अभी का पूछा है, ये तो पुराने हैं ना, ठीक है ना। अभी का पूछा है लोकसभा अध्यक्ष कौन है, बिल्कुल। तो मेरे पास तो आंसर की बात करूं तो यहाँ पर ओम बिरला आपका, अभी वर्तमान की बात करूं तो लोकसभा अध्यक्ष आपके ओम बिरला है। कौन दोस्तों? ओम बिरला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश में बनाया था? तो मेरे पास तो आंसर दीजिएगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर की बात करें तो बांग्लादेश में बनाया था, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गीत सेठी किस खेल के लिए जाने जाते हैं? गीत सेठी किस खेल के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर आपका बिलियर्ड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। आनंद मठ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो मेरे पास तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत के रचयिता। चलिए आगे चलते हैं। IIM राजस्थान के किस शहर में खोला गया? तो मेरे पास तो करेक्ट आंसर बताएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? आंसर दीजिएगा। 2 अक्टूबर को, 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को, 1 जुलाई को, करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे पास तो। देखिए अब भी जो बातें कर रहा है ना वो बिल्कुल फेल होगा, गारंटी ले रहा हूँ, बिल्कुल फेल होगा। अब जो क्लासों में बातें कर रहे हैं वो फेल ही होगा, इसलिए बातें बंद करनी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस। प्रसिद्ध गज़ल गायक जगजीत सिंह का जन्म किस शहर में हुआ? मेरे प्यार से बताइएगा। अमृतसर, श्रीगंगानगर, अम्बाला या फिर जालंधर, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 श्रीगंगानगर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है, बहुत ही बढ़िया। मारुति उद्योग लिमिटेड का नया उद्योग प्लांट किस राज्य में आरंभ किया गया? तो मेरे पास तो करेक्ट आंसर बताइएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, गुजरात। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? हाल ही में आपको बताना है, ठीक है ना, वर्तमान में आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, वर्तमान में हम बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है कांता कथूरिया, ठीक है ना, कांता कथूरिया आपको याद रखना है, राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष हाल ही में, ठीक है ना।
तो किस प्रक्रिया द्वारा पौधे पुनः रूपांतरित यहाँ पर होते हैं? तो मेरे प्यास तो बताइएगा, वाष्पीकरण से, खाने से, परागकण से या फिर संघनन से। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें परागकण से, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन 1777 से 1882 के दौरान भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त था? बताइएगा दोस्तों, कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर की बात करें श्री एस एल शंकधर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में प्रथम महान राज्य की स्थापना की? बताइएगा दोस्तों। बिंदुसार, सेल्यूकस, महान, पद्मनंद या फिर कौटिल्य? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4 कौटिल्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। कौटिल्य बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्रता की लड़ाई में किस भूमिगत गतिविधि के आयोजन में अरुणा आसफ अली एक मुख्य महिला आयोजक थी? बताइएगा दोस्तों। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हिंदी के क्वेश्चनों की ओर। हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको यहाँ पर आंसर देना है एक एक करके। एक बार से क्लास को शेयर कीजिए। हिंदी के करेंगे, उसके बाद में शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन करेंगे जो कि पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। तो जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 7 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ है? बताइएगा। सुनवाई, पंडिताई, लिखाई या फिर पिटाई? करेक्ट आंसर बताइए। आई प्रत्यय किसमें नहीं है? बताइएगा। आई प्रत्यय किसमें नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा जल्दी से। बिल्कुल सुनवाई, यहाँ पर सुनवाई है, इसमें आई प्रत्यय नहीं है आपका, ठीक है ना। आई प्रत्यय नहीं है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? बताइएगा। तुहीन, पावक, अनल या फिर हुताशन? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुहीन है जो कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं। किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची नहीं है? बताइएगा। किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची नहीं है? बताइएगा। सभी मतलब कि एक ही शब्द के पर्यायवाची है या नहीं? बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए धरा, अनुजा, तनुजा, ये अलग अलग हो गए यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अग्रज का सही विलोम शब्द क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा आंसर। अग्रज का सही विलोम शब्द क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 1 अनुज, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अनुज, अग्रज का मतलब बड़ा भाई और अनुज का मतलब छोटा भाई, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनावृष्टि का सही विलोम क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा। अनावृष्टि का सही विलोम क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा। अनावृष्टि की बात करें ऑप्शन नंबर अतिवृष्टि, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है। सूत, सूत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सूत, सूत शब्द युग्म का सही अर्थभेद कौन सा होगा मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा। एक तो होता है सूत पुत्र, एक होता है सारथी, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वेत और स्वेद शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? बताइएगा।
पसीना उज्ज्वल, सफ़ेद धुंधला, सफ़ेद पसीना या फिर स्वच्छ सफ़ेद, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 3 सफ़ेद पसीना बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सफ़ेद पसीना बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो सबको समान दृष्टि से देखने वाला हो के लिए एक शब्द बताइए। जो सबको समान दृष्टि से देखने वाला हो उसके लिए एक शब्द बताइए मेरे पास, तो बताइएगा। तो सीधे सिंपल सी बात है, समदर्शी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे बताइएगा। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे बताइएगा मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा जल्दी से। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 3 दावा नल बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों, दावा नल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर दीजिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो दूसरे में केवल दोष ही खोजता हो उसका आंसर दीजिए। जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता हो उसको क्या कहेंगे बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्रान्वेषी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है बताइएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है बताइएगा मेरे पास, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। सांसारिक किस प्रकार से लिखा जाता है। कौन सा शब्द शुद्ध है मेरे पास, तो बताइएगा। कवयित्री। कौन सा शब्द शुद्ध है, तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर कवयित्री होता है। क्या दोस्तों, कवयित्री होता है। अजात शत्रु का अर्थ क्या है मेरे पास, तो कई बार आपको बताया है मैंने। अजात शत्रु किसे कहते हैं बताइएगा। जिसके सभी शत्रु हों, जिसका शत्रु एक हो, जिसका कोई शत्रु न हो, या फिर जिसके शत्रु अनेक हो बताइएगा। अजात शत्रु मतलब कि यहाँ पर जिसका कोई शत्रु न हो उसे कहेंगे अजात शत्रु। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये पंक्तियाँ सांकेत से ली गई है। जिस लड़के ने चोरी की, अशुद्ध आपको बताना है। जिस लड़के ने चोरी की उसे क्षमा कर दो। दोनों में यही अंतर है। गत माह है वह अपने घर ही रहेगा। कौन सा यहाँ पर अशुद्ध है बताइएगा। देखिए, गत माह है वह अपने घर ही रहेगा। देखिए, गत माह मतलब कि हो गया पिछले, भूतकाल की बात कर रहा है, और यहाँ पर आपके भविष्य की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भविष्य और भूतकाल एक साथ में कैसे आएंगे, ठीक है ना। गत माह है वह अपने घर ही था, इस प्रकार से आपको यहाँ पर बोल सकते हैं। या फिर आने वाला जो महीना है उसमें अपने घर ही रहेगा, ऐसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में मुहावरा है बताइएगा दोस्तों। कौन सा क्रमांक, कौन सा ऑप्शन में मुहावरा है मेरे पास, तो बताइएगा दोस्तों। सहज पक्के सो मीठा होय, गेहूँ के साथ धुन पी पिसता है, या फिर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, या फिर आप भला तो जग भला। तो मेरे पास तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, ये क्या है दोस्तों, क्या है, मुहावरा है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है मेरे पास, तो बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। किस क्रमांक में मुहावरा है बताइएगा। घोड़े पर सवार होना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, सेवा करे सो मेवा पावे, थोता चना बाजे गना। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए घोड़े पर सवार होना, ये आपका मुहावरा है। बाकी यहाँ पर लोकोक्तियाँ हैं, ठीक है ना।
ध्यान रखिएगा। कौन सा शब्द तत्सम है बताइएगा। कौन सा शब्द तत्सम है मेरे पास? तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है चित्र, ठीक है ना। चित्र ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में लोकोक्ति है मेरे पास? तो बताइएगा। पैरों तले से जमीन खिसकना, होनहार बिरवान के होते चीकने पात, या फिर हाथ पांव मारना, या फिर हथेली पर सरसों जमाना। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कौन शब्द तद्भव है मेरे प्यार? तो बताइएगा। कौन सा शब्द तद्भव है मेरे प्यार? तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 प्याज, प्यास बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका शिक्षण अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन, आंसर फरमाइएगा मेरे पास। तो समाज में व्याप्त कुरीतियों का निवारण करने का जो सर्वोत्तम उपाय है वो क्या है मेरे पास? तो बताइएगा। एक बार से क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे लाडों, मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, अब जो एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ रहा है तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी होगी। तैयारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से क्लासों को समझना पड़ेगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर, उपयुक्त शिक्षा बिल्कुल करेक्ट आंसर होनी चाहिए। एक अच्छी शिक्षा बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है ना, कुरीतियों को निवारण करने के लिए। भारत में बेरोजगारी की समस्या का मुख्य कारण क्या हो सकता है बताइएगा। बढ़ती जनसंख्या, रोजगार अवसरों में कमी, आलसी युवा समुदाय, या फिर व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे लाडलों तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ती जनसंख्या के कारण आप सभी जानते हैं कि सभी बेरोजगार बैठे हैं। किन किन को सरकार है जो कि रोजगार देगी, और कौन कौन क्या क्या करेगा, ठीक है ना। इसीलिए बढ़ती जनसंख्या के कारण है जो कि बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है। छात्रों में सामाजिक मूल्य विकसित करने का सर्वोत्तम साधन क्या है मेरे पास? तो बताइएगा। कहानियाँ, उपदेश, महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन, या फिर आदर्श आचरण करना। करेक्ट आंसर बताइएगा। सामाजिक मूल्य विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 4 आदर्श आचरण करना। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मुझे अध्यापक के रूप में व्यक्ति अधिक पसंद है, तो मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। क्यों? ट्यूशन करते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं, या फिर स्वाध्यायिक, या फिर धनवान है? बताइएगा दोस्तों। मुझे अध्यापक के रूप में कैसे व्यक्ति पसंद है बताइएगा। जो ट्यूशन करते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं, स्वाध्यायिक हैं, या फिर धनवान हैं? बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 स्वाध्यायी हैं, ठीक है ना। स्वाध्याय करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक क्या है बताइएगा। अभिभावक, छात्र, शिक्षक के संबंध, समाज, या फिर प्रशासन। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 छात्र व शिक्षक के संबंध अच्छे होना चाहिए, ठीक है ना। एक दूसरे को समझ सके और अच्छे से पूरी शिक्षा है जो कि ग्रहण कर सके स्टूडेंट्स, यही है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते हैं। अध्यापक का कौन सा सामाजिक गुण उसका सम्मान बढ़ाता है बताइएगा। कविता पाठ, प्रस्तुति, साहित्य अभिरुचि, सामुदायिक सेवा, या फिर छात्रों के लिए शिविर आयोजन। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 3 सामुदायिक सेवा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप अपने पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे बताइएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4 एक अच्छे नागरिक के जैसा व्यवहार करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे बताइएगा।
भ्रष्टाचार के कारण जानने का प्रयास करेंगे, इस पर व्याख्यान कराएंगे, या फिर छात्रों को इसका कुप्रभाव बताएंगे, या फिर इस पर ध्यान नहीं देंगे, बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बताइएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रष्टाचार के कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसके बाद में कोई एक्शन लेंगे। समाज के प्रति छात्रों के उत्तरदायित्व की भावना का विकास कैसे करेंगे? समय समय पर उस पर भाषण देकर, उत्तरदायित्व के महत्व को बताकर, कक्षा में ऐसे लोगों के उदाहरण देकर, या फिर छात्रों को समाज में ले जाकर। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। समाज में ले जाकर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा में नेतृत्व कौन करता है? कक्षा में नेतृत्व कौन करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों शिक्षक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने फिर से लिया है क्योंकि मैंने एक दिन जल्दी में मॉनिटर शायद तो ऑप्शन नंबर 4 बता दिया था, ठीक है ना, इसीलिए क्वेश्चन मैंने वापस से रिपीट किया है। शिक्षक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, शिक्षक होगा। नेतृत्व गुण के लिए क्या आवश्यक है बताइएगा। नेतृत्व गुण के लिए क्या आवश्यक है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक परिपक्वता, ठीक है ना, सामाजिक परिपक्वता होगी तो बिल्कुल नेतृत्व के। देखिए जब भी नेतृत्व की बात कहा जाए, नैतिक शिक्षा की बात आ जाए तो सामाजिक परिपक्वता हो आपका समाज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। चलिए, आप विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे बताइएगा। यदि कोई भी टीम है, फुटबॉल टीम है, तो उसका कप्तान आप किसे बनाएंगे बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों सीधी सी बात है, जो खिलाड़ियों को प्रिय होगा उसे ही कप्तान बनाएंगे, ठीक है ना। खिलाड़ियों से बात करेंगे कौन सा अच्छा है आपके लिए खिलाड़ी, तो उसे ही कप्तान बना देंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अध्यापक कक्षा में तभी अनुशासन रख सकता है जब उसका व्यवहार कैसा हो? भेदभावपूर्ण, निष्पक्ष, या फिर परिस्थितिजन्य, या फिर सामान्य। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिस्थिति जन्य मतलब कि परिस्थिति के अनुसार उसकी जो अनुशासन में उसका व्यवहार होना चाहिए, ठीक है ना। जैसी परिस्थिति हो, या अभी मजाक मतलब कि अभी मजाक में पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल मजाक में थोड़ा थोड़ा मज़ा लेते लेते मजाक में, वैसे मतलब थोड़ा उसे एक इंटरेस्टिंग रूप में, ठीक है। और जब सज़ा मतलब कि एक पनिशमेंट की बात आए तो पनिशमेंट में, ठीक है ना, तो वो एक व्यवहार अलग अलग स्थिति में अलग अलग होना चाहिए। पाठशाला के प्रधानाध्यापक से आपकी क्या अपेक्षा है बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 है, नित्य प्रति के कार्य में अपना मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक के किस गुण को की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं बताइएगा। किस गुण की सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं बताइएगा। प्रभावी शिक्षण बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, प्रभावी शिक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप अपनी कक्षा में धूम्रपान करने वाले कुछ विद्यार्थी पाते हैं तो आप इस पर शिक्षक के नाते क्या करेंगे बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी से। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 2, प्रशासन के साथ मिलकर कुछ सुधारात्मक उपाय है कि खोजेंगे ताकि वो नशा छोड़ सके और धूम्रपान छोड़ सके। आगे चलते हैं। कोई धनवान अभिभावक अपने बच्चे का पक्ष लेकर आपसे झगड़ता है तो आप क्या करेंगे। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए शिक्षण अभिरुचि की क्लास है ना, जितने भी मैंने आपको करवाई है ना, तो बिल्कुल उनको क्या करना, आपको रिवाइज़ करना बार बार, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको करवा दिए, काफ़ी क्लासें मैंने ले लिए। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा शिक्षण अभिरुचि के में, और वहाँ से जो कि सारी की सारी क्लासें आप रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है ना।
रिवाइज करते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और बाकी यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन वापस कराऊंगा तो आपको कोई मतलब तो है नहीं, आप उन्हीं क्लासों को फिर से देखिए, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवा रखे हैं, काफ़ी मैंने पता नहीं कितने क्वेश्चन करवा दिए, उनसे बाहर तो आपका शिक्षण अभिरुचि का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। और बाकी हिंदी और आपकी जीके की चलती रहेगी, और जीके में भी मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, इतने मॉडल पेपर करवा दिए, तो आपके उनसे बाहर नहीं जाएगा। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3, धैर्यपूर्वक उसे वास्तविक से उनसे उसे की वास्तविक स्थिति से समझाएंगे। तो मेरे पास तो यहाँ पर हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप क्या कीजिएगा, डेली हमारे साथ में जुड़िएगा। 8 बजे वाली क्लास में आपके लिए एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, और डेली लाइव क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे पास तो, ताकि आपको रोज़ क्लासें मिलती रहे। और मेरे पास तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे पास तो पढ़ते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, हमारे साथ में जुड़े रहिए। और जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाती तब तक आपके लिए चैनल आपके लिए साथ खड़ा रहेगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।